कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ देखो, एक चार्ज यहाँ पे था, एक चार्ज यहाँ रखा मैंने स्पेस में, ध्यान से देखो, मोबाइल तो कूद दूंगा अभी। Q1 Q2, अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर्स चाहिए होंगे। चार्ज Q1 कहाँ रखा गया है, चार्ज Q2 कहाँ रखा गया है, ठीक। तो ओरिजिन मैंने एक फिक्स किया, यहां से मैंने बोला R1 वेक्टर पे ये है, R2 वेक्टर पे ये है। अब क्या होगा, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए x बोल देता हूं। ये चार्ज दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं, तो Q1 क्या करेगा, रिपल करेगा Q2 को। तो मैंने बोला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे लिखा जाता है, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे लिखा जाता है, 1 2 2 1। देखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 या फोर्स ऑन 2 बाई 1, जो भी बोलो तुम। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के हिसाब से चला जाए तो R1 वेक्टर प्लस, इधर चल रहा हूं मैं, इधर चल रहा हूं मैं, एरो अभी नहीं बना रहा हूं। क्यों नहीं बना रहा हूं, उसका रीजन है, अभी बना दिया जाएगा एरो भी। यहाँ पे ये आया। अब इसी एक्स वेक्टर को मैं नाम देता हूं R21, ठीक है। इसी एक्स वेक्टर को नाम दिया गया R21, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से, जो पहले लिखा होता है पहले, जो बाद में लिखा गया बाद में। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, R21 वेक्टर लिखा जा सकता है, जो कि डायरेक्टेड है किधर, इधर की तरफ, जो कि डायरेक्टेड है इधर की तरफ। अब मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। डायरेक्शन पता चल गया ना, हमको ये पता चल गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना है R21। वेक्टर नहीं बोलना, डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूं। डिस्टेंस मतलब स्केलर क्वांटिटी है, R21। अब मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, और सर डायरेक्शन भी चाहिए हम लोग को, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा। अब देखो F21 किधर लग रहा है, किसी का डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना मुझे। डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा मैं, जैसे मान लो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, किसी न किसी एक प्री डिफाइंड डायरेक्शन के ही मदद से हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा प्री डिफाइंड डायरेक्शन क्या है, R21, जो इधर की तरफ डायरेक्टेड है, और उधर ही F21 भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला F21 कहाँ लग रहा है, R21 के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो मैंने यहाँ लिखूंगा क्या, R21 कैप। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, ठीक। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q1 Q2 अपॉन में R21। अच्छा, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड बना करके भी, ऐसे मॉड बना करके भी। इसका मतलब भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। या तो तुम ये पूरा लिखो, या तो तुम सिंपल R21 लिखोगे, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि ये बात पढ़ाई गई है। अगर ए वेक्टर लिखा गया तो ये वेक्टर है, या तो ए को क्या कर दें, डार्क कर दें। डार्क भी कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड है, या सिंपल ए लिख दो, सही। आगे अब इस R21 को क्या लिख सकता हूं मैं, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो जाएगा K Q1 Q2 R21 अपॉन में R21 का क्यूब। तो अगर यहां पे वेक्टर लिया गया है तो यहां पे क्यूब होगा, अगर यहां वेक्टर लिया गया है तो क्यूब होगा, और डायरेक्शन लिया गया है तो स्क्वायर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। सिमिलरली सिमिलरली अब मैं इधर की तरफ चल रहा हूं, इधर की तरफ, तो मुझे एक डायरेक्शन इधर की तरफ बताना पड़ेगा, एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब मैं ट्राइंगल लॉ को इधर से इधर पढ़ूंगा, ध्यान सुनना, इधर से इधर पढ़ूंगा मैं। तो क्या लिखूंगा फिर से मैं, R2 वेक्टर प्लस, अगेन मैं इसको x मान लेता हूं, x वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। मैं इधर से इधर चल रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब अब मेरा x वेक्टर किधर से है, इधर से इधर है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन यही बोलता है हमारा, ठीक है। यहां से x वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो सर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी x वेक्टर को नाम दे देते हैं हम लोग R12 वेक्टर। दैट मीन्स R12 वेक्टर किधर डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है। R21 वेक्टर किधर डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है। अब मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। तो मतलब क्या क्या चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। K Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर, ठीक है। लिखने का सबसे आसान तरीका है जो तुमने यहां लिखा,
1 2 लिखा तो यहाँ भी कर दो 1 2 1 2। अगर तुमने 2 1 लिखा तो यहाँ पे कर दो 2 1 2 1। सिंपल। ठीक। अब डायरेक्शन लेना है सर, तो फोर्स किधर लग रहा है, प्री डिफाइंड डायरेक्शन देखना है मुझे। कौन सा प्री डिफाइंड डायरेक्शन है सर, F12 इधर जा रहा है और R12 भी तो इधर ही जा रहा है, तो सर मैं लिखूंगा R12 कैप। फिर इसी तरह से चेंज कर लेंगे, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक। अब इसके आगे देखो देखो, छोड़ो छोड़ो, सुन लो जरा, डाउट जो है देख लो इधर, एक तो परेशान कर या मक्खी है। यहाँ पर देखो, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस R21 R12 दोनों बराबर है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज। क्या मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है? अरे दोनों Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस बता रहा है ना, दोनों Q1 Q2 के बीच का ही डिस्टेंस बता रहा है। अरे भाई यहां से इधर चलो चाहे इधर से इधर चलो, बात तो वही है ना, डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है, लेकिन अंतर क्या है, डायरेक्शन का अंतर है, दोनों में डायरेक्शन का सिर्फ अंतर है। मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, दोनों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, बट एक इधर से इधर चलवा रहा है और एक इधर से इधर चलवा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, R12 जो है कैप, ये R21 के बराबर है, बट माइनस का साइन लगा देंगे हम लोग, क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों, सिर्फ और सिर्फ क्या अलग है, डायरेक्शन। और फिजिक्स में डायरेक्शन को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं चाहे इसको पकड़ू चाहे इसको पकड़ू, ठीक है, तो मैं F21 वेक्टर को, जो कि ये हमारा है KQ1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर था, और यहाँ क्या लिखा है R21 कैप था कि नहीं, इस R21 कैप को मैं क्या माइनस R12 लिख सकता हूं कि नहीं, माइनस R12 कैप लिख सकता हूं, नहीं। देखो कौन सा एडिशन करवा दिया, अरे ये तो यहां समझाया ना, ये नहीं समझ में आया है, ये नहीं समझ आ रहा है माइनस कैसे आया, तब क्या नहीं आ रहा है, सुनो, ये R21 है यहाँ पे, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एज इट इज लिखा, बस ये मॉड हटा दिया हूं, R21 की जगह माइनस R2 लिखा, देखो यहाँ पे इस माइनस को इधर भेज सकता हूं मैं, अरे इस माइनस को इधर भेज सकते हैं, R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप लिख सकता हूं, इसी R21 की जगह पे मैंने लिख दिया माइनस R12। आगे बात समझ में, माइनस को आगे ले आया मैं, KQ1 Q2 बाई इस R21, ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, इसको R12 लिखा जा सकता है, R21 R12 दोनों बात तो बराबर ही है, R21 R12 दोनों बात बराबर ही है, और ये माइनस बाहर चला गया तो ये R12 कैप हो गया। अरे R12 लिखो चाहे R21 लिखो, दोनों तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है ना आपस में। अब इस पूरे को देखो जरा, क्या वो इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, देखो KQ1 Q2 अपन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है माइनस F12 कैप लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर वेक्टर, और यहाँ क्या था F21 वेक्टर था, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। निगेटिव जब भी आएगा किसी भी वेक्टर के साथ, अगर निगेटिव लगा हुआ है, समझ जाना वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, समझ आ गया। और इसी को फिर बोला जाता है, स्टेटमेंट लिखवाया गया था, कूलम्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगा रहा होगा, सेम उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा होगा, बट दोनों में दिशा अलग अलग होगी, डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे। यही न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, समझ में।